एक ऐसा देश जहां पर हर मिनट फैक्ट्री चलती हैं, हर घंटे 350 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ती हैं और दुनिया की आधी चीज़ें यहीं बनती हैं। मैं बात कर रहा हूं चाइना की। क्या चाइना हमेशा दुनिया पर राज करेगा? आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत एक्सप्लेन में। आज हम जानेंगे चाइना की पूरी सच्चाई। नंबर 1, पॉपुलेशन, जनसंख्या। चाइना की जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन है, जो कि अपने भारत की भी उसी के बराबर है। नंबर 2, जीडीपी एंड इकोनॉमी। चाइना की जीडीपी 2026 के अनुसार 20 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाता है ना। मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसी कोई भी चीज़ है जो चाइना नहीं बना पाती है, क्योंकि चाहे अपने इंडिया की बात कर लो, इंडिया में हर तीसरा आइटम, हर चौथा आइटम, हर दूसरा आइटम चाइना का ही है। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो चाइना आज भी कई देशों से और ख़ासकर भारत से बहुत आगे है। सिर्फ उसके आगे बढ़ने का एक ही रीज़न है, और जो कि है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ज़्यादातर चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, ना कि असेंबल। अब बात करते हैं कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। चाइना ने वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन्स बनाई और मॉडर्न हाईवेज, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटीज़ बनाई। डेवलपमेंट की स्पीड में चाइना कई देशों से आगे है और कई साल आगे निकल गया। जो लोग अभी सोच नहीं पा रहे हैं, वो चाइना ने वहाँ पर बना के रख दिया है। अब बात करते हैं चाइना की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। चाइना एआई में आगे है। चाइना में 5G अवेलेबल है। रोबोटिक्स में स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं। चाइना एआई में भी एडवांस है। चाइना का एक ही मकसद है कि फ्यूचर में उसको टेक्नोलॉजीज़ का बादशाह बनना है, लीड करना है। क्योंकि मैं अगर वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो उनके खुद के ऐप हैं, वो किसी भी विदेशी कंपनी के ऐप नहीं चलाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में यूट्यूब चलता है तो वैसे उधर दूसरे ऐप चलते हैं, फेसबुक अलग चलता है। वहाँ पर हर चीज़ उसकी पर्सनल है। हम लोग सब कुछ दूसरों का यूज़ करते हैं और वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, सब कुछ अपना ही रखता है। इसीलिए वो सबसे आगे है। उसने बहुत ज़्यादा उन्नति पाई है। अब बात करते हैं चाइना की मिलिट्री पावर के बारे में। चाइना वर्ल्ड की टॉप 3 मिलिट्री में से एक है। एडवांस मिसाइल्स हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, और सबसे बड़ी बात कि उसके पास बहुत पैसा है, उसका बजट बहुत ज़्यादा है। चाइना सिर्फ इकोनॉमी में आगे नहीं है, बल्कि मिलिट्री में भी हमसे आगे है, बहुत सबसे आगे है। हम लोग कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया को पाकिस्तान से करते हैं, इंडिया को बांग्लादेश से करते हैं। ऐसे कई देशों से अपना कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन सच कहूँ तो ये कंपैरिजन तो बेकार का है। इसलिए बेकार का है क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपने देश से बहुत छोटा है। अब मेरा तो ये कहना है कि अपने देश की कंपैरिजन चाइना से करके दिखाएं, क्योंकि चाइना जहां पहुंच चुका है वहां अगले 50 साल तक भारत नहीं पहुंच पाएगा। चाइना में कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, लेकिन वहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। आप चाइना के शहर घूमिएगा, जो कि हम लोग आप रील्सों में देखते रहते हैं, और जहाँ इंडियन जाते हैं घूमने के लिए वो बताते हैं। अब बात करते हैं चाइना के प्रमुख सिटीज़ के बारे में, जिसमें शामिल है संघाई, जो कि एक चाइना का फाइनेंशियल हब है। दूसरा बीजिंग, तीसरा शेंजेन है, और चौथा ग्वांगजू है, जिसको चाइना ट्रेड सेंटर भी कहता है। वहाँ पर आपको पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, टोटल ईवी मिलेंगी, जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। बहुत ज़्यादा सफाई मिलेगी आपको, और सबसे बड़ा पावरफुल उसका तो इंटरनेट। आप उसके एयरपोर्ट पर जैसे ही कोई भी उस कंट्री का इंसान नहीं है और अदर कंट्री का इंसान अगर एयरपोर्ट पर उतरता है, वहाँ से ही उसको पता चल जाता है कि कौन मेरे देश का है, कौन बाहर का है। इतनी हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पर। चाइना हर चीज़ में आगे है, चाहे फ़ोन्स में ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लो, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। इसीलिए थोड़ा ना उसकी आज 2026 में 20 ट्रिलियन की जीडीपी है।
अब बात करते हैं कि चाइना की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत क्या है कि जिससे वो आज दुनिया पर आने वाले वक्त में राज करेगा। उसकी स्ट्रेंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल ट्रेड। फाइनल बात यह है कि चाइना आज भी दुनिया की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पावर में टॉप पर है। अब सवाल आपसे है, क्या चाइना आने वाले फ्यूचर में सुपर पावर में रहेगा या फिर कोई दूसरा देश उस पर हावी हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलता हूँ एक अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।